में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। जातीय जनगणना से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से घबराई हुई है। वो नकार भी नहीं सकती है और समर्थन भी नहीं कर सकती है। एक है ना कि बीच मझधार में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समर्थन नहीं कर सकते हैं। अगर समर्थन करेंगे तो उनका वोट चला जाएगा, अगर समर्थन नहीं करेंगे तो उनका वोट चला जाएगा। अब समझने की मंशा ये है और जानने की जरूरत है। तमाम SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग समझदार हो गए हैं। अब वो जान गए हैं कि वोट किसे देना है। वो जान गए हैं कि जातीय जनगणना कौन रुकवा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने साफ मना कर दिया, अभी जनगणना नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की तमाम टीम जातीय जनगणना के खिलाफ में है। बिहार में जातीय जनगणना हो गई और वहां पे पता चल गया कि शोषित कितने हैं, वंचित कितने हैं। लेकिन आज जब अन्य राज्यों में जातीय जनगणना की पहल की जाती है तो प्रधानमंत्री जी के पेट में मरोहट होने लगती है। वो चाहते हैं कि जातीय जनगणना ना हो। अरे काहे ना हो साहब? वोट आपको चाहिए SC ST ओबीसी का। कितने वोट हैं ये भी तो मालूम होना चाहिए। आप कहते हो कि हम 10 लाख वोटों से जीते हैं, आप कहते हो हम 15 लाख वोटों से जीते हैं, लेकिन आपको मालूम भी होना चाहिए मोदी जी कि आपको 10 लाख वोट देने वाला, 15 लाख वोट देने वाला कौन से समाज से था? दलित समाज से था कि सवर्ण समाज से था? ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी बोलने को तैयार नहीं है, जातीय जनगणना के खिलाफ में है। जब से कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए हैं तब से जातीय जनगणना को उन्होंने तूल पकड़ाना शुरू कर दिया। और मैं कहता हूं कि शेरनी कभी सियार नहीं पैदा करती और बहुजन की मां कभी गद्दार नहीं पैदा करती। तो बहुजन समाज के लोग हैं ना, अब वो समझदार हो रहे, खासकर ओबीसी समाज के लोग, SC ST समाज के लोग जागरूक बन रहे हैं। और हम फिर कहते हैं कि आप लोग शिक्षा को ग्रहण कीजिए। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा पे टैक्स लगा रही है कि SC ST ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज का लड़का पढ़ ना पाए और उस संघ का झंडा उठाए, जातीय जनगणना के नाम पर धर्म बचाए। जिस देश के युवा धर्म बचाएंगे उस देश में रोजगार नहीं, घंटा बजाएंगे। अब घंटा बजाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, वो RSS का शाखा हो या भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला हो। जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। जातीय जनगणना अगर हो गई ना साहब तो भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल जाएगी। जातीय जनगणना इस देश में उतना ही जरूरी है जितना एक बुखार पीड़ित के लिए पैरासीटामोल की दवाई। जनगणना से पता चल जाएगा, जनगणना से साफ पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, कहते हैं ना कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। मैंने आज तक कभी SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों के मुंह से नहीं सुना कि हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है। वो एक ही चीज कहेंगे, अगर कोई खतरे में है तो हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो हम खतरे में हैं। अगर कोई खतरे में है तो बाबा साहब का संविधान खतरे में है। अगर इसे खतरे से बचाना है ना साहब तो जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर टैग कर जरूर लिखिएगा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। जातीय जनगणना से भारतीय जनता पार्टी घबरा जाती है। वो जानती है कि जातीय जनगणना हो गई तो हम नहीं रहेंगे। जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी काटती है साहब। ओबीसी समाज के लोग, SC ST समाज के लोग जागरूक हैं। अब वो लोग जानते हैं कि 24 में करना क्या है। भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है, अहंकार रूपी सत्ता है, जो समझती है कि हमको समर समाज के लोगों ने सत्ता में बैठा दिया है, ये उनकी भूल है। जो उनकी भूल है ना, उस जातीय जनगणना की वजह से, जातीय जनगणना होगी तो भ्रम दूर हो जाएगा। और जितने भी, मैं फिर कहता हूं कि जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि जातीय जनगणना हुई तो वो खिलाफ हो जाएंगे। अब जब वो खिलाफ हो गए तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा कौन उठाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है, जातीय जनगणना बहुत अहम है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए बच रही है कि जातीय जनगणना ना हो कि हम 24 में फिर से अपनी सरकार बना लें। लेकिन नहीं साहब, अब देश की जनता जान चुकी है, समझदार हो चुकी है। बिहार तो अभी झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है।
पूरे देश में जातीय जनगणना होकर रहेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तानाशाही को देश की जनता उखाड़ कर फेंक देगी। नरेंद्र मोदी जी, आपसे मेरा एक अपील है कि आप जातीय जनगणना को जरूर करवाइए और देश का जितना भी विपक्ष है ना, वो भी जोर तोर से मांग करें। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, और मैं मानता हूं कि जातीय जनगणना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कि कौन कितना है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए। सदन के अंदर एक है, वही बोला है ना अभी कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। तो जितने शोषित है ना, उनका भाई दिल्ली के दरबारों में हक भी तो होना चाहिए। और मेरा शब्द सुमन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जीवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें। इस पूरी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देना वाजिब समझें। धन्यवाद।